सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी लोगों का काव्यामृतम इस आमुख पटल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज हम लोग पुनः गोस्वामी तुलसीदास निरूपित श्री रामचरितमानस के चिंतनात्मक अध्ययन में पुनः प्रवर्तित होने जा रहे हैं। पूर्व प्रसंगों में हम लोगों ने श्रवण किया था, भगवान श्री रामचंद्र जी जनकपुरी की वाटिका में पुष्प चयन करने के लिए जाते हैं। वहां भगवती सीता जी से परस्पर नेत्र समीक्षण होता है। भगवती सीता जी के साथ कुछ सखियां भी होती हैं। उन सखियों के माध्यम से भगवान श्री रामचंद्र जी के दिव्य भव्य स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है। उसी प्रसंग में हम लोग चर्चा कर रहे थे के हरि कटिपट पीत धर सुषमाशील निधान देखी भानुकुल भूषण ही बिसरा सखीन अपान बिसरा सखीन अपान। सिंह की सी पतली लचीली कमर और पीतांबर को धारण करने वाले केहरी कटी, केहरी माने सिंह होता है और कटी माने कटी प्रदेश। तो सिंह की तरह जिनका कटी प्रदेश है अर्थात पतली कमर वाले, और पट पीत धर, पट माने वस्त्र, पीत माने पीला, धर माने धारण करके, पीले पीतांबर को धारण किए हुए हैं और सिंह के सामान उनकी कटी प्रदेश है। सुषमाशील निधान, शोभा और शील के तो भंडार हैं। देखी भानुकुल भूषण ही, भानुकुल भूषण अर्थात भानु का जो कुल, उसके जो भूषण हैं, ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी को देखने के उपरांत बिसरा सखीन अपान, सखियां अपने आप को भूल गईं, अपने आप को भूल करके भगवान श्री रामचंद्र जी के दिव्य सौंदर्य को देख करके मुग्ध हो गईं, प्रमुदित हो गईं। धारी धीरजु एक आली सयानी सीतासन बोली गही पानी बहुरी गौरी कर ध्यान करे बहुरी गौरी कर ध्यान करे भूप किशोर देख की न ले भूप किशोर देख की न ले। अब सखियां भगवती श्री भक्ति स्वरूपा श्री सीता जी के करों को संस्पर्श करके कहती हैं कि देखो देखो, एक बार आप भी तो दर्शन करके देखो, क्या दिव्य मनमोहक छवि है भगवान श्री रामचंद्र जी की। धारी धीर जो एक आली सयानी, धारी धीर जो एक आली, आली माने सखी, सयानी जो बुजुर्ग है उन सखियों में जो ज्येष्ठ है, ऐसी सखी भगवती सीता जी का हाथ पकड़ करके कर गई, हाथ को पकड़ करके कहती हैं एक बार मैया आप भी तो एक बार देख लो, ये भूप किशोर और भानुकुल भूषण भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी बड़े ही सुंदर एवं भव्य स्वरूप वाले हैं। बहुरी गौरी कर ध्यान करे भूप किशोर देख के न ले। इन भगवान श्री रामचंद्र जी को एक बार देखो तो देखो, बड़ा ही दिव्य भव्य स्वरूप है इनका। सकुचि सिय तब नयन उघारे, सकुचि सिय तब नयन
उघारे सन्मुख दो रघु सिंह निहारे नख शिख देखी राम के शोभा सुमिनी पिता पनु मनुवती शोभा सुमिरी पिता पनु मनुवती शोभा। अब जब सीता जी की ज्येष्ठ सखी और सयानी सखी, सखी तो वास्तविक परस्पर प्रीत्याश्रय होती हैं, प्रीति का आश्रय होने के कारण जो प्रेम हमारे मन में है वही सखी के मन में है, सखी के मन में जो प्रेम है हमारे मन में है, इसलिए प्रेम ही आश्रय होने के कारण परस्पर घनिष्ठता तो होती है। फिर जो ज्येष्ठ सखी हो वह कोई बात कहे तो सीता जी ने शकुचा करके अपने नेत्रों के पर्दों को हटा दिया। शकुची सिय तब नयन उघारे सकुची सिय तब नयन उघारे। सीता जी ने बड़े प्रेम से, बड़े शर्मीले अंदाज में अर्थात लज्जा सहित उन्होंने अपने नेत्रों का उद्घाटन किया और सन्मुख दो रघु सिंह निहारे। रघुकुल के जो सिंह हैं, जो सामने खड़े हुए हैं, ऐसे दो सिंह भगवान श्री राम लक्ष्मण जी दोनों को देखा। भगवती सीता सकुचा करके देखती है। नारी की यही विशेषता होती है। स्त्रीणाम भूषणम लज्जा, लज्जावान या लज्जावती होना नारी का आभूषण है। अब नख शिख देखी राम के शोभा, नख से अर्थात पैरों से लेकर के सिर पर्यंत उनके शोभा को देखा और सुमिरि पिता पनु मनुवती शोभा। अब स्वरूप देखने के उपरांत सीता जी का भी मन भगवान श्री रामचंद्र जी में रम गया। मनमोहक छवि को देखते ही ऐसे आकृष्ट हुई कि पिताजी का प्रण याद आया। सुमिरि पिता पनु मनु अति शोभा। पिताजी के प्रण को जो अत्यंत पुष्ट सुदृढ़ संकल्प ले चुके थे, दृढ़ प्रतिज्ञ हो चुके थे, ऐसे जनक जी महाराज जो भगवान शिव का जो दिया हुआ धनुष है, जो इसमें प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी के साथ मेरी कन्या का विवाह होगा, ऐसा जो अत्यंत दुरूह दुर्दांत संकल्प ले चुके हैं जनक जी, उसका स्मरण भगवती सीता कर रही हैं। क्यों? मन बस गया, मन रम गया भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में। परबस सखिना लखी जब सीता, भयम गहरू सब कहानी सभी था। मुनि आव यही बेरिया काली, आस कही मन बिहसी एक आली। अब सीता जी ने तो स्वेच्छा से तो दर्शन किए नहीं थे राम जी के, पर बस एक ज्येष्ठ सखी के कहने पर उन्होंने दर्शन किया। तो अब क्या हुआ, जब सीता जी ने परवश होकर के सखियों के कहने पर जब भगवान श्री रामचंद्र जी के मनमोहक छवि को देखा, तब भयम गहरुअत सब कहानी सभीता। तब भीति के सहित, क्योंकि राजकुमारी है भगवती सीता, अनर्गलतया कोई प्रलाप नहीं कर सकता, इसलिए भीति सहित कह रही भयम गहरु। इनका चित्त तो हमें लगता है रम गया। पुनिया यही बेरिया काली। पुनः इसी समय हम लोग कल भी आएंगे। अस कही मन
बिहासी एक आली। ऐसा कह करके एक सखी बड़ी प्रमुदित मना ऐसा निवेदन कर रही है। गूढ़ गिरा सुनी सिंह सकुचानी, भयं विलंब मातु भयमानी, धरी बड़ी धीर रामू उर आने, फिरी अपन पाऊं पितु बस जाने। सखी जब यह रहस्य वही वाणी कहती है कि कल भी हम देखने आएंगे, तब श्री सकुचानी, श्री जी के इस भगवती सीता जी के मन में पुनः संकोच होता है। भयं विलंबु मातु भयमानी। अब भगवती सीता को अपनी माता का भय है। प्रायः आज के समाज में जो बहनें हैं या माताएं हैं, उनको अपनी माताओं का ही भय नहीं है। समाज इसलिए दिन ब दिन भ्रष्ट होता जा रहा है। भगवती सीता कहती हैं बहुत विलंब हो गई, मां डांटेंगी। धारी बड़ी धीर राम उर आने, बड़े धैर्य पूर्वक राम जी उनके हृदय में बस चुके हैं। ऐसी सीता जी फिरी अपन पऊं पितु बस जाने। और भगवान श्री रामचंद्र जी का नित्य ध्यान करती हुई अपने मन को पिता के अधीन जान करके कि पिता ही सब कुछ करेंगे, पिताजी ही पाणी ग्रहण संस्कार संपादित करवाएंगे, यह उचित नहीं है, तो केवल दर्शन करके उनकी छवि को हृदय में बसा करके चली आई। देखन मिस मृग बिहाग तरु, फिरई बहोरी बहोरी, निरखी निरखी रघुवीर छवि, बाढ़ई प्रीति न थोरी। श्रियाबल रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। धन्यवाद।